प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैम मैं क्या हिंदी में आंसर दे सकती हूँ? पहले ये बताइए कि क्या आप इंग्लिश में बिल्कुल नहीं बोल पाएंगी? नहीं मैम, बोल तो सकती हूँ, लेकिन मुझे हिंदी ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज है, इसमें आगे तक ले जाना चाहती हूँ। तो मैं सबको कहती हूँ कि आप भी हिंदी का यूज़ करें क्योंकि हमारी जो है नेशनल भाषा है, हमें हिंदी में ही ज़्यादातर हिंदी का यूज़ करना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप हिंदी में बताइए अपने बारे में कुछ। मैं इरम हूँ, 12th कर चुकी हूँ, अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया और मैं एनसीसी की कैडेट हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ और मैं अपनी लाइफ में जब मैं बीएससी में एडमिशन लूँगी तभी मैं एनसीसी लेना चाहती हूँ, बट हमारा जो कॉलेज है वहाँ पर एनसीसी नहीं है। मैं इसी बटालियन से एनसीसी लेना चाहती हूँ, तो मैं आगे चलकर आर्मी में जाना चाहती हूँ, आर्मी मेडिकल कोर। मेरी जो फैमिली है वो भी यही चाहती है कि मैं आर्मी में जाऊँ। अच्छा, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। मैम मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और 3 सिस्टर हैं हम, और एक भाई है हमारा। पिताजी है जो बचपन में उन्होंने हमें अपने घर से निकाल दिया था। हम अपनी नाना के यहाँ पे रहते हैं। जो हम 3 बहनें हम, वो हमारे नाना जी पढ़ा रहे हैं हमें। मैं बहुत ही गर्व करती हूँ अपने नाना पर कि वो हमें पढ़ा रहे हैं आगे तक। वो कहते हैं कि जॉब करो, आप पढ़ोगी तभी तो आपको लोग सलाम करेंगे, अगर आप नहीं पढ़ोगी तो आपको लोग कैसे जानेंगे। कैसे अपनी पहचान बनाओ, आगे जाओ, मेहनत करो, गलत रास्ते पर ना जाओ। और आपकी माताजी क्या कुछ करती हैं? नहीं मैम, वो एक घर का कामकाज करती है, हाउसवाइफ है, बहुत ही दुखों से झेली हुई है। तो मैम मैं अपनी जो मेरी माताजी है उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ, जो मेरी फैमिली है उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ, और मैं इसीलिए आर्मी में जाना चाहती हूँ। अपनी फैमिली के साथ साथ मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने एनसीसी इसलिए नहीं ली कि मैं ड्रेस पहनूँ और मैं पैसा कमाऊँ। मैंने एनसीसी इसलिए ली और मैं आर्मी में इसलिए जाना चाहती हूँ ताकि मेरे देश के लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनकी मैं मदद कर सकूँ। तो मैम सभी का ये कर्तव्य है कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति मिलता है, उसको हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमें मदद करनी चाहिए। आप अपनी माताजी की कोई ऐसी क्वालिटी बताइए जो आपको बहुत पसंद है और आप उसको खुद अपनाना चाहती हैं। यस मैम, मेरी जो माताजी वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो जो एक अच्छी माँ है, उन्होंने हमारे लिए, अपनी 3 बेटियों के लिए, अपने पति का भी, मतलब पति ने भी उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को नहीं छोड़ा। मेरे नाना जी ने, जो उनकी फैमिली वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, इनकी जो बेटियां हैं उनके घर पे डाल दो। लेकिन मेरी माता जी ने कहा कि मैं अपनी बेटियों को अपने बलबूते पर, अगर आप भी नहीं इनको रखना चाहते तो मैं इन्हें अपने बलबूते पर आगे पढ़ाना चाहती हूँ और इनको एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। ताकि जैसी मैं थी मुझे किसी ने रेस्पेक्ट नहीं दी, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मुझे घर से निकाल दिया, आगे इनके साथ चलकर ये परेशानी ना हो सके। तो मैं यही जो उनकी आदत है उसे आगे अपनाना चाहती हूँ। अच्छा, तो आपने क्लास 12th पास कर लिया? यस मैम, A grade से। गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर हर। अभी बीएससी में आप क्या सब्जेक्ट लेना चाहती हैं? बायोलॉजी। तो आपने बोला मैं आर्मी मेडिकल कोर में जाना चाहती हूँ, किस तरह? मैम मैं एनसीसी के थ्रू जाना चाहती हूँ। मेरे पास B सर्टिफिकेट हो गया A से, तो हम एनसीसी लेंगे तो उसमें मेरा C सर्टिफिकेट जो होगा मेरे पास आ जाएगा। तो उससे हमें आर्मी में जो है सपोर्ट मिलेगा बहुत ज़्यादा। जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं उनको जो हमारे पास सर्टिफिकेट होते हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि आप एनसीसी आपके फ़ायदेमंद भी है और आपका जो सीना है वो भी चौड़ा हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे कहता है कि ये एनसीसी कैडेट है। तो सबको एनसीसी लेनी चाहिए, लेकिन सबको मिल नहीं पाती, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। आई विल ट्राई, मतलब सबको कोशिश करती रहनी चाहिए। नहीं कि हम एक बार कोशिश करी और फिर हमने छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी बताइए जिस पर आपको गर्व है और जिससे मतलब आपको के चरित्र में एक नया निखार आया हुआ है। यस मैम, मेरे अंदर एक क्वालिटी है और जिससे मेरे अंदर निखार आया वो सिर्फ एक एनसीसी है। जब मैं 6th क्लास में थी तब से मैं टीवी था हमारे घर पे, छोटा ही था, तो वहाँ पर मैं देखती थी, प्रोग्राम देखती थी। एनसीसी जो दिल्ली में है वहाँ पर परेड चलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि एक दिन मैं भी वहाँ पर जाऊँ, वहाँ पर पहुँचूँ। और
तो मुझे किसी ने बताया कि आप एनसीसी लो, उसके थ्रू आप वहाँ पर जा सकते हो। मैं 9th क्लास में आई तो वहाँ पे एडमिशन नहीं, वहाँ पे एनसीसी नहीं थी। फिर हमारा गांव जो है वहाँ पे 3 किलोमीटर दूर चल के, पैदल चल के, तब जो हमारा रोड है बैठना पड़ता है बस वगैरह में। तो फिर हम वहाँ से बैठ के फिर मैंने एडमिशन, मेरे नाना ने कहा कि आप यहीं पे एडमिशन ले लो, आप इतनी दूर क्या जाना चाहती हो, सहारनपुर में अकेली कैसे जाओगी। मैंने कहा कि मुझे एनसीसी लेनी है, चाहे कुछ भी हो, अब 3 किलोमीटर चाहे 20 किलोमीटर। तो मैंने वहाँ पर JBS हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया, एनसीसी ली और A ग्रेड से पास हुई हूँ। तो मैं, चलो क्लैपिंग इनके लिए। आपका B सर्टिफिकेट में A ग्रेड आया हुआ है? यस मैम। बहुत अच्छा। और बताइए मैम, इसीलिए मैंने एनसीसी ली और फिर मैं इसीलिए आर्मी के अंदर जाना चाहती हूँ। और मेरे अंदर जो एनसीसी जब मैंने ली, उसके बाद जो मेरे अंदर निखार आए वो ये कि मैम, एक हम जो हमारे सामने वाला होता है उससे कैसे बात करनी है, हमें इज्जत, हमें हर जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जितने भी हमारे पास हैं, हमारे बड़े हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैंने बहुत सा ड्रेस कैसे पहनते हैं, हमें चलना कैसे है, हमें जाना कैसे है, हमें कैसे लोगों से बातें करनी है, तो ये सब चीजें जो है वो एनसीसी के थ्रू अब मेरे अंदर जो है एक नया निखार आया है। अच्छा, एक बात बताइए कि हमारे समाज में कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ खराब बातें भी हैं, तो आप हमारे समाज की कोई ऐसी चीज बताइए जो आपको बहुत पसंद है भारतीय समाज की। मैम, जो हमारे भारतीय समाज की सबसे अच्छी, जो सबसे खास बात है वो मुझे लगती है कि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, कोई हमारे, मैं किसी के यहाँ पर गई तो वो एकदम से हमें पूछते हैं कि आप ठीक हो, आप कैसे हो, आओ हमारे घर आओ। तो ऐसे हम और कहीं चले जाए, अदर कंट्री में चले जाए, तो वहाँ पर कोई लोग, हम आपको देखते हैं, आप हमारे रिश्तेदार लगते हैं, लेकिन हम आपको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। हमारी कंट्री के अंदर ये चीज़ नहीं है, मुझे सबसे अच्छी लगती है। और क्या चीज़ आपको खराब लगती है जो हमारे समाज में बदलनी चाहिए आपको लगता है? मैम, हमारे जो समाज में सबसे बुरी चीज़ है वो है लड़कियों को लेकर। आजकल जो लड़कियों, हमारे घर के जो फैमिली है, कुछ फैमिलीज ऐसी होती है अपनी लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं देती। हमारे जो मेरा विलेज है वो मतलब उसमें ज़्यादातर लड़कियां नहीं पढ़ती है। मैं पहली लड़की हूँ जिसके पास एनसीसी है। और मैं जब ड्रेस पहन के आती हूँ वो कहते हैं कि मेरे नाना जी को बोलते हैं कि ये क्या है, क्या लड़कों वाला कपड़े पहना के तुम भेज रहे हो। तो हमारे जो समाज में सबसे बुरी बात है कि दूसरों पर कीचड़ उछालना। और जो हमारे समाज के लोग हैं वो लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। कहते क्या ये नौकरी थोड़ा ही ना करेगी, 12th कर ली, घर बैठ जा, अब तुझे जॉब वॉब नहीं करनी है तो घर पर रहे। तो इसलिए हमें अपने जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें जागरूक करना चाहिए कि बेटियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, उनका भी अधिकार है। जो हमारा अधिकार है हमसे क्यों छीन रहे हो, तो हमें हमारे अधिकार दिए जाए। और जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें जागरूक करना चाहिए कि बेटियों को पढ़ाए। अगर आप उनके हमारे आसपास कोई लड़का है उसको नहीं पढ़ा रहे हैं और पढ़ना चाह रहे हैं, ये नहीं कि लड़की को ही पढ़ाओ, लड़का हो या लड़की, लड़का लड़की एक समान, सबको शिक्षा, सबको ज्ञान। तो जो हमारा कर्तव्य है, हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। हमारा कर्तव्य ये नहीं कि हमने ड्रेस पहन लिया, एनसीसी कैडेट बन गए। हमारा कर्तव्य एक ये भी है कि हम लोगों को जागरूक करें कि अपने बच्चों को पढ़ाए, आगे बढ़ाए। तो मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। उन पर सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप किसी के भी बहकावे में आ जाएंगे। आपकी बेटी वहां थी, वहां खड़ी थी, उस लड़के से मिल रही थी, शायद आपको गलत फहमी होगी, वो किसी से शायद अपने काम के बारे में बात कर रही हो। ये जरूरी नहीं कि वह गलत ही नजरिए से उससे बात कर रही हो। तो हमें अपने अंदर, मुझे भी अपने अंदर ये बदलाव लाने चाहिए कि हमें दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहीं पर आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। इरम, बहुत कॉन्फिडेंस है आप में और आपने शुरू में ही बता दिया कि मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ और आपने इसको अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया। हिंदी में भी आपने अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त किया है और बहुत प्रभावशाली तरीके से आपने बात की। एक चीज है कि जब मैंने आपसे पूछा कि आप इंग्लिश में क्यों नहीं बोलना चाहती हैं, तो मुझे लगता है आपने जो उसका आंसर है वो इतना ईमानदारी से नहीं दिया। मेरे ख्याल से आपने कहना चाहिए था कि मैं हिंदी बोलने में ज्यादा सहज हूँ और ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे अभी कॉन्फिडेंस कम है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपने पढ़ाई हिंदी में करी है, जाहिर सी बात है आप हिंदी में जो है ज्यादा कॉन्फिडेंट है। बाकी आपने बहुत बढ़िया बोला। हमें बहुत गर्व है कि आपने B सर्टिफिकेट में ग्रेड A प्राप्त किया है और हम उम्मीद करते हैं कि C में भी आपका अच्छा ग्रेड आए। कभी भी अंग्रेजी ना आने को अपनी कमजोरी ना बनने दो, अपने पैरों पर बेड़ियां ना बनने दो।
भाषा ही तो है, क्या इंग्लिश क्या हिंदी, दोनों ही भाषाओं में आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। और अगर कॉन्फिडेंस है तो इंग्लिश सीख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं सीख सकते, आप भी सीख सकते हैं। उस लड़की को देखो, मुजफ्फरनगर की कितना अच्छा बोल रही थी, है ना, वो भी तो यहीं की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश की। जब वो बोल सकती है तो आप भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ट्राई करो, बिकॉज चाहे कुछ भी कहें इंग्लिश का महत्व तो है ही आजकल के जमाने में, बिकॉज इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखना है, कभी भी उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने। चलो।